रहा है। तुम्हें लगता है मैं पुलिस नहीं बुला सका? मैं शांत मुस्कान के साथ बोला, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। ये एक्सटॉर्शन नहीं है, ये लेजिटिमेट कॉम्पेंसेशन है, लेबर फी और मेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन। ठीक है, बताओ किस काम के 3 लाख? अगर तुम ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आज तुम और तुम्हारे पिता दोनों यहाँ से सीधा बाहर नहीं जा पाओगे। मैंने पहली उंगली उठाई। पहला, मेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन। मेरे फादर जंग शौशान बाहर से टफ दिखते हैं लेकिन अंदर से काफी सेंसिटिव हैं। तुम्हारे लोगों ने हथियार लेकर उन पर हमला किया जिससे उन्हें सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है। अब उनके हाथ कांप रहे हैं। पिता ने तुरंत समझकर हल्का सा कांपने का नाटक भी कर दिया। इसलिए ये नुकसान 1 लाख। एक बुजुर्ग की मेंटल हेल्थ पर 1 लाख खर्च करना ज्यादा है क्या? हाँ, नहीं, चेन से दहाड़ा। ये क्या है? कोई किसी पहाड़ का डाकू है क्या? दूसरा खर्च, लेबर फी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं एक टॉप लॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारे इस छोटे से मामले की वजह से मेरा पूरा एक दिन वेस्ट हुआ। मेरे कंसल्टिंग फी और नाइट ओवर टाइम जोड़कर 50 लाख बनते हैं। तू लूट रहा है क्या? रुको, अब भी असली बड़ा हिस्सा बाकी है। थर्ड, बिजनेस सीक्रेसी फी। मैंने आगे कहा, इस अकाउंट बुक में पिछले 5 साल के चेन फैमिली के सारे टैक्स इवेजन, ब्राइबरी रिकॉर्ड्स और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अगर ये सिटी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के टेबल पर पहुंच गए तो तुम्हारे पिता चेन जनहाई को कितने साल जेल में रहना पड़ेगा? या फिर तुम सोचते हो कि चेन फैमिली का स्टॉक मार्केट इतने गिरावट झेल पाएगा? चेन चे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी सारी एरोगेंस जैसे ठंडे पानी से धुल गई हो। वह कांपती आवाज में बोला, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। मैंने घड़ी देखी, अब रात के 9:55 बज रहे हैं। मेरा प्राइवेट लॉयर सिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से 500 मीटर दूर कैफे में बैठा है। अगर 5 मिनट में मैंने उसे कॉल नहीं किया तो वह ओरिजिनल यूएसबी और कंप्लेंट सीधे गवर्नमेंट मेल बॉक्स में डाल देगा। मैंने ठंडी नजर से कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है। 3 लाख देकर अपनी जिंदगी बचाओ या चेन फैमिली को साथ लेकर खत्म हो जाओ। फैसला तुम्हारा है। पिता बगल में फुसफुसाए, बेटा हमारे पास लॉयर कब से है? गांव का वो 2 कुत्ता तो अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। पापा चुप रहो, ये माइंड गेम है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। चेन चे की शर्ट पसीने से पूरी भीग चुकी थी। उसकी मेंटल डिफेंस टूट रही थी। अब बस 1 मिनट बचा है। लगता है चेन शाओ बहुत स्ट्रांग है। पापा चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। ठीक है, मुझे भी लगा था ये लोग पैसे नहीं देंगे। हम दोनों उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। रुको, चेन चे घबरा गया। इतनी जल्दी क्या है? ठीक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने बिना किसी घबराहट के एक मोटी फाइल निकालकर उसके सामने फेंक दी। ऊपर लिखा था एसेट ट्रांसफर अग्रीमेंट। चेन चे का हाथ रुक गया। ये क्या है? आप स्मार्ट आदमी हैं चेन शाओ। 3 लाख की सेटलमेंट को लीगल बनाना होगा। मैं इलीगल एक्सटॉर्शन नहीं करता, इसीलिए इसे बिजनेस डील में बदलना होगा। मैंने फाइल खोली और पॉइंटेड किया। इस डील का सब्जेक्ट है वेस्ट सिटी का अबैंडन्ड स्टोन मार्केट जो मेरे फादर की कंपनी के नाम पर है। वो जगह किसी कुत्ते को भी पसंद नहीं, लेकिन अब मैं उसे 3 लाख में चेन गुरु को बेच रहा हूँ। तुम मुझे मजबूर करके खरीदवा रहे हो। वो जमीन 3 लाख की नहीं है। जमीन की वैल्यू नहीं, चेन शाओ की फ्रीडम की वैल्यू ज्यादा है। और ये फाइल तुम्हारे पूरे काले कारोबार की गारंटी है। चेन चे समझ गया कि वह ट्रैप में फंस चुका है। अगर साइन किया तो भी फंस गया, नहीं किया तो भी खत्म। उसने दांत भींचे। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था। तुम अपने उस गैंगस्टर बाप से भी ज्यादा खतरनाक हो। थैंक्स, मैंने शांत होकर कहा। साइन करो, मेरा लॉयर अभी टाइम देख रहा है। 9:08 बज चुके हैं। चेन चे कांप गया। उसने पेन उठाया और फाइल पर साइन कर दिया, स्टैंप लगा दिया। फिर गुस्से में 3 लाख का चेक मेज पर फेंक दिया। पैसे लो और निकल जाओ। प्लेजर डूइंग बिजनेस चेन शाओ, मैंने मुस्कुराकर कहा। ये लैंड फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल होगी। आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। हम दोनों बाहर निकल आए। कॉरिडोर में पिता अचानक मेरे हाथ पकड़कर बोले, बेटा ये सच में खत्म हो गया। 3 लाख मिल गए। वो जमीन भी बेच दी। हाँ, लीगल डील है। पिता हका बका रह गए। मैंने जिंदगी में लोगों के गले पर नाइफ रखकर भी इतने पैसे नहीं लिए। तूने तो एक कागज से कमाल कर दिया। मैंने शांत होकर कहा, ये शुरुआत है पापा। पिता बोले, लेकिन वो अकाउंट बुक की कॉपी। मैंने हल्की मुस्कान दी। किसने कहा वो फेक थी? पिता चौंक गए। मतलब वो सच में थी? मैंने बस इतना कहा, सच और झूठ दोनों वक्त पर काम आते हैं। आधा सच आधा झूठ ही सबसे खतरनाक होता है। उस वेरिफिकेशन फाइल की पहली 10 पेजेस सच थी, बाकी सब पिछले कुछ सालों की हमारी नॉर्मल ग्रोसरी ट्रांजैक्शंस थी। जब तक वो समझेगा तब तक हमारा सफाई वाला प्लान पूरा हो चुका होगा। हम ज़ोंबी रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि लू ये तुरंत आगे आया। युवा मालिक, क्या हुआ? नाइफ चली क्या? मैंने देखा था चेन फैमिली का लड़का 10-20 बॉडीगार्ड्स लेकर आया था। अगर लड़ाई होती तो मेरी गाड़ी के पीछे रखी स्टील रॉड्स शायद कम पड़ जाती। पिता कुछ नहीं बोले, जैसे बिजली गिरने के बाद लकड़ी का ठूंठ बन गए हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ वो हल्की सी चेक निकालकर लूये को दे दी। 3 लाख। क्या? लूये की आवाज फट गई। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। बड़े भतीजे, तुमने चेंचे की तिजोरी ही उड़ा दी। फिर मैंने पिता की तरफ देखा। पापा, पहले आप लोग जब 30-40 भाइयों के साथ इलाका लेने जाते थे और 3-4 बार कटने के बाद भी लड़ाई करते थे तो आखिर में कितना मिलता था? पिता कुछ देर सोच में पड़ गए। उस लड़ाई में शायद 800 रुपए मिले थे। फिर उन्होंने याद करते हुए कहा, या शायद 1000, क्योंकि मैं लीडर था इसलिए मुझे 200 ज्यादा मिले थे। पूरी जान दांव पर लगा दी, खून बहाया और बदले में सिर्फ 800 रुपए मिले। अगर